नमस्ते स्टूडेंट्स, देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था नाइन्थ सीक्वेंस एंड सीरीज हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम आगे बढ़ेंगे और कुछ हमने डाउट सोल्व कर लिए थे। वो डाउट शायद हमने 8 तक कर ली थी। 28 तक की डाउट हमने सोल्व कर ली थी। एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 9.3 9.4 आ नहीं रही है, तो हम 29 नंबर की डाउट की आज बात करेंगे। 29 नंबर का जो डाउट है वो क्या कह रहा है उसको देखें एक बार। वो है, यदि a और g दो धनात्मक संख्याओं के बीच का क्रमशः समांतर और गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध करना है a प्लस माइनस। देखो ये देता हूं मैं आपको, दिया गया हमें क्या है, हमें गिवन है कैपिटल A तथा G दो धनात्मक संख्याओं के क्रमशः है समांतर एवं गुणोत्तर माध्य है। समांतर एवं गुणोत्तर माध्य है। ये हमें दिया है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है a प्लस माइनस रूट a प्लस माइनस रूट a प्लस दी और a माइनस दी। हम प्रूफ के लिए यहां स्टेप्स लिखेंगे। माना वे दो संख्याएं या वे दो धनात्मक संख्याएं a तथा b है, a तथा b है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार कि a प्लस b बटे 2 बराबर a, यानी समांतर माध्य का सूत्र होता है, यानी इसको हम यू लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तथा गुणोत्तर माध्य की हम बात करें तो जो गुणोत्तर माध्य g होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। g इज इक्वल ये हो गया देख लिया आराम से, ये समीकरण संख्या 2। यस, समझ में आ रही बात? आराम से देख ले इसको भी हम यूज कर सकते हैं, इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसा हमें जरूरत हो वैसा हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहो वैसे, नो डाउट। तो यहां देखिए हमारे पास क्या बनेगा। यदि मैं बात करूं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या मिलेगा, इधर आ गया कैपिटल A प्लस जी, उधर आ गया a प्लस बी बाई 2 और प्लस रूट ए सी, सॉरी ए बी। आप देखो इसको नेक्स्ट थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं यहां पर, तो a प्लस जी इज इक्वल a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। ठीक है,
तो ये क्या बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर बन गया, रूट ए प्लस रूट बी का ये होल स्क्वायर है। कौन, ए प्लस बी। एक्चुअल में हमें क्या चाहिए था, हमें यह सिद्ध करना था कि वे दोनों जो संख्याएं हैं वो क्रम से इस फॉर्म में होगी, यानी वो संख्याएं, यानी ए भी इस फॉर्म में होगा और बी भी इसी फॉर्म में होगा, दोनों बराबर होने का मीनिंग समझ गए, एक प्लस में है तो एक माइनस में होगा, तो ए और बी के बराबर ये राशि हो सकती है। हमें ए और बी का मान निकालना है, हमारा उद्देश्य है ए और बी का मान ज्ञात करना। वो काम हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ भी ए प्लस बी की वैल्यू हम बता सकते हैं यहाँ पर, और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो वैसे कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर ए प्लस बी या ए प्लस जी इज इक्वल हो गया रूट ए प्लस रूट बी और का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का यदि वर्गमूल करता हूं तो क्या मिलेगा, दोनों पक्षों वर्गमूल करूं तो हमें प्राप्त क्या होगा, वो देख लें आप आराम से। हमें प्राप्त होगा, देखिए यहां से, कि इधर रूट का साइन लग जाएगा। ओके, इस फॉर्म में चलने दूंगा मैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इधर मैं ऐसा लिख दूंगा ए प्लस जी और का कंप्लीट होल रूट और रूट ए प्लस रूट बी, ये इसका वैल्यू आ गया। देख लिया एक बार आराम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक गुणोत्तर माध्य है, एक समांतर माध्य है। यहां हम ऐसा एक माइनस समीकरण बनाएंगे और हम क्या करेंगे कि बहुत इजी है, हम रूट ए या रूट बी में से एक को गायब करेंगे, दूसरे का मान निकालेंगे। करता हूं मैं, चिंता नहीं करें आप। माइनस में जब ये होता, कौन, ये, तो यहां क्या आता, माइनस आता। इसको एक बार समीकरण 3 डाल दो, इसको 4 डाल दो, थोड़ी आप अपने लिए सुविधा रहेगी। अब फिर से एक बार समीकरण 3 को काम लेते हैं। 3 में था हमारे पास में a प्लस जी इज इक्वल, क्या था देखना, a प्लस जी इज इक्वल a प्लस, थोड़ा स्पेस बनाते हो यहाँ पर, अभी जरूरत होगी मुझे इसलिए बना रहा हूं, प्लस 2 रूट ए बी। तो यहां में 4 रूट ए बी, दोनों और माइनस करता हूं, 4 रूट ए बी, ठीक है जी। 4 रूट ए बी दोनों क्या करता हूं, माइनस करता हूं। तो यहां क्या होगा, ए बचेगा प्लस बी बचेगा और माइनस का 2 रूट ए बी बचेगा, 2 तो प्लस के पड़े थे हमारे पास। देख ले आराम से, समझ में आ गया तो ओके। और यदि आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो भी अपने पास तरीका है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, थोड़ा सा और छोटा कर दूंगा, आपको इजी रहेगा इसलिए। मैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो आ जाएगा a माइनस जी, a प्लस बी पढ़ाई था, माइनस का 2 रूट और a भी हो गया, यानी a माइनस जी इज इक्वल हो गया रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट ए माइनस रूट जी, और इधर रूट ए माइनस रूट बी। इक्वेशन नंबर इसको 4 दे देंगे, इसको हम यूज नहीं कर रहे तो इसको हम 3 ही रन देते हैं। ओके, आप समीकरण 3 और 4 को एक बार जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे, फिर से वही काम। समीकरण 3 व 4 को पहले मैं जोड़ने वाला दिखाता हूं आपको, जोड़ने पर जोड़ूंगा तो क्या होगा पता है ना आपको, देखो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस में जाएंगे दोनों, और ये दोनों
क्या होंगे, बी हट जाएगा इसका, कौन हट जाएगा इसका, बी हट जाएगा और 2√a बचेगा। बात समझ में आ रही, 2√a यहां पर बच जाएगा हमारे पास में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा कि √a + z प्लस √a - z इज इक्वल 2√a, यस, इक्वल 2√a। इजी है, देख ले आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जोड़ेंगे तो b का हट जाएगा, घटाएंगे तो a हट जाएगा। तो यहां से a का वैल्यू हमारे पास आ रहा है और इस वैल्यू को हम रूट हटाने के लिए a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में से लिखेंगे। वो कैसे आएगा वो भी आप चाहो तो अभी मैं इसको आगे करता हूँ, चिंता नहीं करें, देख लें आप आराम से, बहुत ईजी होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। आ जाइए, दोनों पक्ष में वर्क करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो सिंपल वे में 4a आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए आप, ये आएगा एक तो a यानी a स्क्वायर, स्क्वायर करते रूट हट गया, प्लस b स्क्वायर रूट हट गया, प्लस 2 दोनों रूट में इंटू में आएंगे तो आएगा a + z, देख लिया आराम से, a + z और एक आएगा a - z। ओके, इक्वल आ गया हमारे पास 4a, दिख रहा होगा। ओके, यहां पर g से g कैंसिल हो गया, यहां पर आया क्या, कौन, 2a आ गया, प्लस 2 और रूट में पड़ा ही और इक्वल ही आ गया। देखिए यहां पर थोड़ी सी जगह निकालता हूं, ओके, और थोड़ी जगह निकालने के बाद भी काम बनेगा क्या। तो यहां पर हम लिखेंगे कि g से g कैंसिल हो चुका है, फिर क्या बचा, 2a प्लस, और ये हो गया हमारे पास में प्लस 2 और रूट के अंदर पड़ा है हमारे पास में a + z और a - z, a + z और a - z इज इक्वल 4a पड़ा ही था। ओके, समझ में आ गया होगा, इक्वल 4a हमारे पास पड़ा ही था। देख लिया, थोड़ा स्पेस कम मैं इधर लिखूंगा साइड में। तो एक बार देखिए आराम से, थोड़ा सा यहाँ पर हमने ये जो एलसीएम लेता ना, इसको यहाँ पर लिखा नहीं था, सॉरी इसके लिए एक बार मैं इसको वापस लिख देता हूँ। यहाँ से ये जो एलसीएम था ना इसका 2, वो यहाँ लिखा नहीं गया था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके नीचे जो रहेगा ना वो स्क्वायर रूट लेने पर √2 नीचे बचा रहेगा, ठीक है, थर्ड में। और फिर यहाँ पर भी सेम ऐसी पोजीशन रहेगी, यहाँ पर भी 2 नीचे रहेगा, तो यहाँ पर √2 बचा रहेगा और इसके नीचे भी √2 बचा रहेगा। तो अपनी जो बात चल रही थी उसके अकॉर्डिंग √2 जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2/√2 देखना, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है हमारा, इसके नीचे भी √2 है, इसके नीचे भी √2 रहेगा, तो 2/√2 यानी इसको √2 हम लिख सकते हैं। ओके, यस, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 2a ही आएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 4a में आकर यहाँ पर 2a होगा, यस। और जो 2a है ये, उस 2a को हम रिमूव कर देंगे, किसके थ्रू, हम इस 2 से सबको कैंसिल कर देंगे, तो यह है हमारे पास a प्लस और √a + z और a - z इज इक्वल स्मॉल a। ये आ गई हमारे पास में स्मॉल a की वैल्यू में पहली संख्या की। अब स्टूडेंट दूसरी संख्या में क्या होता, दूसरी संख्या में हम क्या करते हैं, समीकरण जो हमारा 3 और 4 है उसको हम क्या करते, घटाते। घटाने पर कौन जाता साहब, a जाता, बचता कौन, b बचता। तो अब की बार b आ जाता है, यहाँ पर फर्क क्या पड़ता, सेम टू सेम रहता है, b आता है यहाँ पर और सेम टू सेम वैल्यू रहती है, सेम टू सेम वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। इसको b के लिए सोल्व करने के लिए क्या करना है, हम यहाँ पर लैंग्वेज चाहो तो लिख दो, मैं समीकरण याद रह जाएगा,
समीकरण 3 व 4 को क्या करने पर, घटाने पर। ओके, तो यहां पर b का वैल्यू भी सेम टू सेम है, a प्लस, सॉरी यहां पर हम घटाएंगे तो यहां इन दोनों के बीच में साइन माइनस का हो जाएगा। यहां साइन जब माइनस का होगा तो ये a माइनस का हो जाएगा। हरी बात समझ में? यहां पर जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो घटाने में जो निशान बन रहा है वो क्या है, यहाँ पर माइनस का बन रहा है। तो यहाँ पर तो प्लस रहेगा पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर माइनस का आ जाएगा और वो आ जाएगा हमारे पास a प्लस जी और a माइनस जी। ओके, दोनों को देखा जाए सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, तो इनको एक साथ हम लिख सकते हैं a और प्लस माइनस और रूट के अंदर a प्लस जी और a माइनस। ठीक है, एक बार देख लें, अच्छा डाउट है। ये डाउट नंबर हमारा था 29। डाउट नंबर 30 देखिए एक बार। 30 में किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगुनी हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे और nवें घंटे में क्या होगी? आ जाइए, इसको देख लिया होगा आपने। डाउट नंबर 30 और वो ये कह रहा है कि है हमारे पास में कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया कितने हैं? 30 हैं। शुरू में कितने बैक्टीरिया? 30 हैं। तो प्रारंभ में बैक्टीरिया हमारे पास 30 थे। प्रत्येक घंटे बैक्टीरिया दोगुने हो जाते हैं, दोगुना हो जाते हैं। इट मीन्स जो सार्वनुपात जिसे हम कहते हैं वो दुगुना हो गया, या 2 का हो गया। आर इसे बोलते हैं 2 हो गया, और ए हो गया हमारे पास में 30। अब वो कह रहा है हमें कि दूसरे, चौथे और nवें घंटे के बाद क्या होगी। तो पहले हम दूसरे घंटे की बात करते हैं। अतः है दूसरे घंटे में बैक्टीरिया वो हो गई 2 गुणा 30 बराबर 60। ठीक है, और चौथे घंटे की बात करें। चौथे में देखो सिंपल वे है, देखो स्टार्टिंग में 30 थी, फिर 1 घंटा बीतते ही कितनी हो गई? 60 हो गई। फिर 1 घंटा बीतते फिर दुगुनी 120 हो गई। फिर 1 घंटा बीतते कितनी होगी यहाँ पर? 240 हो गई। और फिर 1 घंटा बीतते होगी 480। चौथे घंटे में ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा, चौथे में 480 होगी। उसे करने का सिंपल तरीका है हमारे पास में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कि हमने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करें हम। तो यहाँ जो हम बैक्टीरिया जो है प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में जो थे वो हर 1 घंटे बाद बढ़ते हैं। तो चौथे घंटे के बाद कितने हो जाएंगे? तो चौथा घंटा बीतेगा तो 1 घंटा बीत गया, दूसरा बीत गया, तीसरा बीत गया, चौथा बीतेगा 480
480 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 480। तो सिंपल वे में तो हम लिख देंगे 480, यानी 480। और वैसे हम इसको सोल्व करना चाहें तो a इंटू आर की पावर यहाँ पर n रहेगी, n-1 नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया थे, वो घंटा पूरा होने के बाद ऐसा होता है। तो यहाँ पर इसको हम a की वैल्यू 30 है, r की वैल्यू 2 है, इंटू 4 लगाएंगे, ये 16 हो गया, 16 3 48, 480 आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं nवें घंटे में। nवें घंटे के बाद, nवें घंटे के बाद कितने बैक्टीरिया होंगे? तो यहां पर आ जाएगा a r की पावर n, यानी 30 इंटू 2 की पावर n, 30 इंटू 2 की पावर n। इतने बैक्टीरिया nवें घंटे के बाद हो जाएंगे, शुरू होगा तब नहीं होंगे। ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा डाउट नंबर 31। देखिए हमारा डाउट नंबर 31, 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, याद कीजिए। देखना ऐसा कि 31 मेरा डाउट है, जिसे अपन मूलधन कहते हैं। तो मूलधन होता है प्रारंभिक में, स्टार्टिंग कितना था, तो मूलधन यानी प्रथम पद जिसे अपन कहेंगे, ए जिसे बोलते हैं, या प्रिंसिपल है वैसे ही। तो ये 500 रुपये बता रहा है मेरे ख्याल से, और 500 रुपये, ठीक है, ठीक है। और फिर है हमारे पास में 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10% चक्रवृद्धि है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर। ओके, और 10 वर्षों बाद, 10 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी मिश्रण से बोलते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। वैसे तो चक्रवृद्धि जो मिश्रण होता है उसका स्टूडेंट सूत्र अलग से होता है, प्रिंसिपल कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 इंटू घात समय। प्रिंसिपल कितना रुपया, 500, दोनों तरफ से बताओ, चिंता मत करो आप। 1 प्लस आर कितनी 10% बटे कितने 100, और पावर कितनी 10 आएगी। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 500, और ये गुणा में 110 बटे 100 हो गया। चिंता मत करो, उससे भी बताऊंगा मैं। 10 हो गया, या 500 और एक ही जीरो कट गई, 11 बटे 10 की घात 10 हो गया। ओके, यस। अब आगे देखना, यहां क्या है, यदि मैं इसको जीपी की तरह सोल्व करता हूं, तो जीपी की तरह सोल्व करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको जीपी की तरह सोल्व करूंगा, और उसमें क्या आएगा कि जो सार्वनुपात यानी हर बार कितना गुना बढ़ जाता है वो निकालूंगा, वो ज्ञात करूंगा। तो 100 था और 100 पर 10% बढ़ता है तो 110 हो जाता है। समझे मेरी बात को, कितना गुना बढ़ता है, इसे अपन सार्वनुपात कहते हैं ना, वो ज्ञात करना सिखाता हूं आपको। 10% का मतलब होता है, 100 रुपये आपने उधार दिए तो 1 साल बाद 110 हो जाएंगी, यानी 110 हो गई। कब, जब 100 थे, 100 थे तो 110 हो गए, 200 थे तो 220 हो जाते। तो इसको काटेंगे तो कितना गुना धन बढ़ रहा है, 11 बटे 10 गुना धन बढ़ रहा है, ये आर हो जाएगा। तो सारा अनुपात आएगा हमारे पास में 11 बटे 10,
11/10 देख लिया। आज इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा सूत्र वही बात यहां पर आएगी जो लास्ट डाउट में थी कि 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद की यदि बात करता है स्टूडेंट्स, तो 10 वर्ष बाद मतलब वो वर्ष बीतने के बाद की बात कर रहा है, यानी यहां पर n-1 न लेकर पावर n ली जाएगी। ठीक है, n-1 न लेकर पावर क्या ली जाएगी, n ली जाएगी। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहां पर गुणोत्तर श्रेणी के अनुसार दस वर्षों बाद मिश्रधन वो आएगा a इंटू आर की पावर n। ए कितना 500, आर कितना 11/10 की पावर n मतलब 10 हो गया। तो सेम आंसर आएगा 500 इंटू 11/10 की पावर 10। ये होगा 10 वर्ष बाद का मिश्रधन। और एक लास्ट डाउट और पड़ा है इसका, वो बताता हूं। वो कहता है किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रम से 8 और 5 है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसे हटा रहा हूं, देख लीजिए इसको एक बार। सेकंड आप देखो, माना किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण, लिखने का जो सूत्र होता है वो होता है अज्ञात राशि x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। जहां पर आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा ये होता है मूलों का योग। मूलों का मूल मतलब उत्तर, मूलों का योग है। और अल्फा इंटू बीटा वो है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल की प्रतिबद्धता, इन सवाल में हमें क्या दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे ख्याल से है समांतर माध्य। समांतर माध्य मतलब अल्फा प्लस बीटा बटे 2 हो गया। वो हमें दे रखा है स्टूडेंट 8, तथा इनका गुणोत्तर माध्य अल्फा और बीटा का समांतर माध्य हो गया, और गुणोत्तर माध्य जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा का रूट होता है, वो हमें दे रखा है 5। अब हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए इसको ज्ञात करने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करेंगे तो 16 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो ये 25 हो गया। अतः है हमें क्या लिखना है, द्विघात समीकरण। अतः है अभिष्ट, यानी अभिष्ट का मतलब जो हमें चाहिए था, अभिष्ट द्विघात समीकरण वो आएगा एक्स स्क्वायर अज्ञात राशि स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा आ गया 16 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया 25 इज इक्वल टू 0।
से सोल्व करेंगे तो x² हो गया -16x हो गया +25 इज इक्वल टू 0। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन डाउट। अच्छी तरह देख लें, समझ लें। होमवर्क 101% करना है। जितनी डाउट मैं बोर्ड पे करवाता हूँ तो 101% फेड नोट में होने ही चाहिए हर हाल में। और जो मैं आपको कुछ कहता हूँ कि ये सब आपको करने, वो भी करने। यदि आपको कोई डाउट नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, डाउट के आंसर नहीं मैच होते, तो आराम से आप कॉल करें, पूछें, मेहनत करें। थैंक यू स्टूडेंट।